मॉडर्न विद्या मंदिर क्लास 7th इतिहास पाठ 1 मध्यकालीन भारत की शुरुआत। बहुविकल्पी प्रश्न। इतिहास को बांटा गया है कितने में? 3 प्रमुख कालों में बांटा गया है। भारत में मध्यकालीन युग माना जाता है 700 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व। तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का विकास खाली जगह के बीच हुआ 1200 से 1526 ईस्वी के बीच। चौथा क्वेश्चन है कि तहकीक ए हिंद के लेखक था कौन? अल बिरूनी। रेहला का लेखक था इब्न बतूता। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जैसे कि 646 ईस्वी खाली जगह की मृत्यु के पश्चात विभिन्न क्षेत्रीय साम्राज्यों ने भारत के उपमहाद्वीप पर राज्य किया। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। दूसरा, पृथ्वीराज रासो खाली जगह द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। हुमायूं नामा खाली जगह के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा। चौथा है इसमें राजसी परिवारों के अभिलेख एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित रखती है। पांचवा, मध्यकालीन युग के सिक्के खाली जगह एवं से निर्मित थे। 3 हैं इसमें, स्वर्ण, रजत और तामा। सत्य या असत्य लिखिए। जैसे मध्यकालीन युग को 2 भागों में बांटा गया है, ये असत्य है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों भारत के साथ व्यापार करना आरंभ किया, असत्य है। तारीख ए फिरोज शाही मुगल शासकों से सर्व संबंधित है, सत्य है। लाल किला, ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है, सत्य है। मूर्तिकला शाही आज्ञाओं से संबंधित अभिलेख हैं, ये सत्य है। अब आता है इसमें स्तंभों का मिलान कीजिए। जैसे पहला है पृथ्वीराज रासो, तो हमने मिला दिया पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई से। रेहला इब्न बतूता से। तबाकत ये नसीरी, इसको मिला दिया मिन्हास उस मिराज से। तहकीक हिंद, इसको मिला दिया अल बिरूनी से। अब अबुल फजल अकबरनामा से। अब आता है लघु उत्तरी प्रश्न। मध्यकालीन युग क्या है? मध्यकालीन युग क्या है? 700 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक का समय मध्यकालीन युग का कहलाता है। क्वेश्चन 2, मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। मुगल शासकों ने संपूर्ण भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन है, 4 प्रसिद्ध स्मारकों के नाम बताइए। 4 प्रसिद्ध स्मारकों के नाम देखो। ऐतिहासिक इमारतों जैसे किले, महल, मंदिर आदि स्मारक की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कुतुब मीनार है, ये दिल्ली में है, एवं ताजमहल आगरा में है। लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, स्वर्ण मंदिर आदि कुछ प्रमुख स्मारक स्तंभ हैं। नंबर 4, मध्यकालीन युग की 4 प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम बताइए। रेहला इब्न बतूता, बाबरनामा, बाबर हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, अकबरनामा, अबुल फजल आदि हैं। अब आता है क्वेश्चन का पुरालेख क्या है? पुरालेख एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है। जैसे स्मारकों, चित्रकला, शिलालेख, मूर्तिकला, शस्त्र औजार, सिक्के आदि आते हैं। अब आता है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इतिहास को
किन प्रमुख 3 युगों में विभाजित किया गया है? तीनों युगों की तस्वीर, तीनों युगों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। अब उत्तर देखो इसका, देश के इतिहास को 3 प्रमुख युगों में विभाजित किया गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन इतिहास में पाषाण काल में या पाषाण काल से 7वीं और 8वीं ईस्वी शताब्दी के बीच का समय प्राचीन काल माना जाता है। मध्यकालीन, भारत के मध्यकालीन युग को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे पूर्व मध्यकाल 7वीं से 13वीं शताब्दी और उत्तर मध्यकाल 13वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। आधुनिक काल है अब इसमें तीसरा, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से लेकर आज तक जारी है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भारत में दिल्ली सल्तनत कैसे स्थापित हुई थी? लगभग 1000 ईस्वी से तुर्कों पर भारत पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए। उन्होंने देश में आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाते हुए भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत कहलाया और 16वीं शताब्दी में एक नया साम्राज्य मुगल वंश उभरकर सामने आया। मुगल शासकों ने दिल्ली सल्तनत के स्थान को प्रतिस्थापित कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोत क्या हैं? स्पष्ट कीजिए। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शिलालेख, वस्त्र, आभूषण, औजार, सिक्के, बर्तन, शस्त्र, लिपियां, चित्र, स्मारक आदि हैं। ऐतिहासिक इमारतें जैसे किले, महल, मंदिर आदि को स्मारक की श्रेणी में रखा गया है। इन स्मारक से हमें उस काल के सामाजिक जीवन एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कुतुब मीनार दिल्ली एवं आगरा का लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, स्वर्ण मंदिर आदि स्मारक हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन युग की चित्रकला एवं सिक्कों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मध्यकालीन युग की चित्रकलाएं भी बहुत प्रसिद्ध थीं, जैसे मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, दक्कनी चित्रकला आदि। इन चित्रकलाओं को महलों, किलों एवं मंदिरों आदि में देखा जा सकता है। इन रीति रिवाजों से विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। सिक्के स्वर्ण, रजत, तांबा निर्मित थे। दिल्ली सल्तनत एवं मुगलों ने विभिन्न प्रकार के सिक्के प्रचलित किए। थैंक यू, धन्यवाद।